अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर। कहता है अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स हैं तो नीचे जो आपको रूट्स दी गई हैं इनको इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाओ। अब इस क्वेश्चन को टोटल 5 पार्ट में चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। इसमें जो दो रूट्स आपको दी गई हैं इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में जो दो रूट्स आपको दी गई हैं, फर्स्ट रूट है आपके पास अल्फा, सेकंड रूट है आपके पास बीटा। अल्फा की वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1, बीटा की वैल्यू 2 बीटा प्लस 1। आपने इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसका आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेना है। तो इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप इसको क्वेश्चन के अंदर लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। पहले ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है 1, ये ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू एक्स वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है माइनस 3, ये बी की वैल्यू है। अब ए और बी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 3। अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1, सिर्फ 3 लिख लो। तो सम ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना आ चुका है 3। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए और सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 6, ये सी की वैल्यू है। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू कितनी है 6, अगर ए की वैल्यू 1। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 6 और 1 इज इक्वल टू 6। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना आया 6। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लिया। इतना काम करने के बाद जो क्वेश्चन के अंदर रूट्स दिए गए इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लो। पहले सम एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 अल्फा प्लस 1 पुट कर दो। 2 अल्फा प्लस 1 दरमियान में प्लस वैसे का वैसे बीटा, तो बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 बीटा प्लस 1। अब आप देखो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करने के लिए दोनों की ब्रैकेट खत्म करो। ब्रैकेट खत्म करने के लिए इस ब्रैकेट के बाद प्लस है तो इसकी टर्म वैसे की वैसे लिख लो, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस ब्रैकेट के बाद भी प्लस है तो ब्रैकेट वैसे की वैसे खत्म कर दो, टर्म्स के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 बीटा प्लस 1। इतना करने के बाद जो रूट्स वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लो। एस इज इक्वल अल्फा और बीटा, ये दोनों रूट्स वाली हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लो। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, जो कांस्टेंट थे उनको ऐड कर दिया, जो रूट्स वाली थी उनको इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट इधर कर लेते हैं एस इज इक्वल टू। अब आप देखो रूट्स वाली टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 वैसे का वैसे। अब एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो पुट कर देते हैं। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 वैसे का वैसे। एस इज इक्वल टू प्लस 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 2 3 टाइम्स 6 प्लस 2 वैसे का वैसे। एस इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8। तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 8। नेक्स्ट पी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, पी इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2 बीटा प्लस 1। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी फर्स्ट टर्म को लो, इसकी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो बारी बारी। प्लस 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 2 टाइम 4 अल्फा बीटा टाइम अल्फा बीटा प्लस 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 2 अल्फा 1 टाइम 2 अल्फा। अब इसकी सेकंड टर्म को लो, इसकी दोनों टर्म के साथ प्लस 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 1 को 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 2 बीटा प्लस 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 1 टाइम 1 4 अल्फा बीटा वैसे का वैसे। इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। अंदर क्या रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 वैसे का वैसे। अब पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट की वैल्यू पुट कर दो। 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 प्लस 2 वैसे का वैसे। सम ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 प्लस 1 वैसे का वैसे। पी इज इक्वल टू प्लस 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 4 6 टाइम 24 प्लस 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 2 3 टाइम 6 प्लस 1 वैसे का वैसे। पी इज इक्वल टू 24 प्लस 6 प्लस 1 31। तो पी की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 31। अब एस भी मौजूद है, पी भी मौजूद है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन कौन सी होती है गिवन इक्वेशन। तो उसके लिए इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस और पी की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस एस है तो एस की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 8। एक्स साथ वैसे का वैसे प्लस पी है तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 31 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर आप इन दोनों रूट्स को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो कौन सी बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे जो दो रूट्स दी गई हैं इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रूट है अल्फा, सेकंड रूट है बीटा। अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू बीटा स्क्वायर। आपने इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सेम काम वही करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लो। तो इसको क्वेश्चन के अंदर लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है 1, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एक्स वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है -3, ये बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी है तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी है -3, ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 और 1 सिर्फ 3 लिख लो। तो सम ऑफ रूट का आंसर कितना आ चुका है 3। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए और सी की वैल्यू चाहिए, पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू गिवन है आपके पास, सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 6, ये सी की वैल्यू। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर लो, सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 और 1 इज इक्वल टू 6। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर कितना आ चुका है 6। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। इतना करने के बाद जो क्वेश्चन के अंदर रूट्स दिए हैं इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करो। पहले सम, कौन कौन से रूट्स हैं, एक अल्फा स्क्वायर है प्लस एक सम ऑफ रूट का आंसर क्या होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बीटा स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करने के बाद देखो तो ये फार्मूला बन चुका है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। एस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा 3 है तो 3 का स्क्वायर -2 वैसे का वैसे, प्रोडक्ट ऑफ रूट उसका आंसर कितना है 6, पुट कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस -2 6 टाइम 12। तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू +9 -12 -3। नेक्स्ट पी प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू कितनी है बीटा स्क्वायर। अब देखो दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो आप इन दोनों को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो अल्फा बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू चाहिए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है 6 पुट कर दो। p इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, p इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36। अब आपके पास एस पी मौजूद है, पी भी मौजूद है, आप इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। आप लिखो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आपके पास क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर एस और पी की वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस एस है तो एस की वैल्यू कितनी है -3, एक्स 7 वैसे का वैसे प्लस पी है तो पी की वैल्यू कितनी है 36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपने बनानी है। इसका मतलब है इन दोनों रूट्स को इस्तेमाल करते हुए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं वो कौन सी बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें भी आपको दो रूट्स गिवन है, फर्स्ट अल्फा सेकंड बीटा। अल्फा की वैल्यू 1 ओवर अल्फा, बीटा की वैल्यू 1 ओवर बीटा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए इसको क्वेश्चन के अंदर लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और बी की वैल्यू चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है 1, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एक्स वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है -3, ये बी की वैल्यू। अब पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी की वैल्यू कितनी है आपके पास -3 और ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 और 1 सिर्फ 3। तो सम ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना आ चुका है 3। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा सी ओवर ए और सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 6, ये सी की वैल्यू। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 और ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 और 1 इज इक्वल टू 6। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना है 6। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया। अब जो क्वेश्चन के अंदर जो रूट्स दी गई हैं उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। पहले सम एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 ओवर अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 ओवर बीटा। अब आप देखो इक्वल के राइट साइड पे 2 बटे वाली वैल्यू दरम्यान में प्लस से, तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा 1 टाइम बीटा प्लस बीटा बीटा से कैंसिल अल्फा 1 टाइम अल्फा। ऊपर वाली को आप अरेंज करके लिख लो, बीटा प्लस अल्फा तो अल्फा प्लस बीटा लिख लो। अब अल्फा बीटा वैसे का वैसे। अब इसके अंदर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट कर दो। एस इज इक्वल टू ऊपर सम ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है 6। 3 1 टाइम 3 2 टाइम। तो
1/2। तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 1/2। नेक्स्ट पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/अल्फा, और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/बीटा। इक्वल के राइट साइड पे दो वैल्यू बटे वाली मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ, 1 टाइम 1 अल्फा बीटा टाइम अल्फा बीटा। इसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू चाहिए, वो पुट कर दो। पी इज इक्वल टू 1/, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 6। तो अगर पुट करते हो तो पी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 1/6। अब एस और पी की वैल्यू मौजूद है आपके पास, क्वेश्चन के अंदर पुट करो और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना लो। आप लिखो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आपके पास क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस एस है तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2, 7x वैसे का वैसे प्लस पी है तो पी की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट्स ये बटे आ रही हैं, फ्रैक्शंस आ रही हैं, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए एलसीएम ले लो, तो इन तीनों का इकट्ठा एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6। अब इसके नीचे क्वेश्चन है तो 1 होगा, 1 6 टाइम और 6x स्क्वायर टाइम x 6x स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे 2 3 टाइम 3x टाइम 3x प्लस वैसे का वैसे 6 1 टाइम 1 टाइम 1 इज इक्वल टू 0। ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस 3x वैसे का वैसे प्लस 1 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0 है, 6 हो जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो 0 बन जाएगा। इसका मतलब है अगर आप इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो कौन सी बनती है 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में भी आपको दो रूट्स गिवन है, फर्स्ट अल्फा सेकंड बीटा। अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा, और बीटा की वैल्यू बीटा और अल्फा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, आपने उसका सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए उसको क्वेश्चन के अंदर लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सम ऑफ फ्रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब ए और बी की वैल्यू चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है 1, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू एक्स वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है माइनस, ये बी की वैल्यू है। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे, बी है तो बी की वैल्यू कितनी है -3, ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 और 1 सिर्फ 3। तो सम ऑफ फ्रूट का आंसर आपके पास कितना है 3। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब बी और सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है, सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 6, ये सी की वैल्यू है। अब बी और सी की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी है, सी की वैल्यू कितनी है 6 ओवर ए की वैल्यू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 ओवर 1 इज इक्वल टू 6। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का आंसर आपके पास कितना है 6। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब इतना करने के बाद क्वेश्चन के अंदर जो दो रूट्स दिए हैं इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करो। तो पहले सम फाइंड करते हैं, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट। एस इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है अल्फा ओवर बीटा, प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है बीटा ओवर अल्फा। एस इज इक्वल टू इक्वल के राइट साइड पे दो बटे वाली वैल्यू है, दरमियान में प्लस है, सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल अल्फा अल्फा टाइम अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा बीटा टाइम बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट इधर कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू, अब नॉमिनेटर में देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट का फार्मूला बन रहा है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट का फार्मूला किसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अवर अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट वैसे का वैसे ही। अब वैल्यू पुट कर दो, एस इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 का स्क्वायर -2 वैसे का वैसे ही, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का आंसर कितना है 6 पुट कर दो, नीचे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट उसका आंसर पुट कर दो 6। अब नॉमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस -2 6 टाइम 12 ओवर 6 वैसे का वैसे ही। एस इज इक्वल टू प्लस 9 माइनस 12 माइनस 3 ओवर 6 और एस इज इक्वल टू 3 1 टाइम 3 2 टाइम -1/2। एस की वैल्यू आपके पास कितनी आई है -1/2। नेक्स्ट पी की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दो, पी इज इक्वल अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है बीटा ओवर अल्फा। अब p इज इक्वल टू नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ आप देखो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो रहा है क्रॉस और बीटा बीटा से कैंसिल हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो p की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल गई है 1। अब s भी मौजूद है p भी मौजूद है, आप क्या करो इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो हम इधर बना लेते हैं इसको। आप लिखो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आपके पास क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस एस है तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी है -1/2, 7x वैसे का वैसे प्लस पी है, पी की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x टाइम x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आपके पास बटे वाली वैल्यू आ रही है, इसका बटा खत्म करने के लिए आप एलसीएम ले लो।
तो आप इन तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 2, 1 2 टाइम 2x² टाइम 2x², दरमियान में प्लस वैसे का वैसे 2 1 टाइम 2 और 1x टाइम x प्लस वैसे का वैसे 1 2 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2 इज इक्वल टू 0। अब 2x² प्लस x प्लस 2 वैसे का वैसे नीचे 2 डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आप इन दोनों रूट्स को सॉल्व करते तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो कौन सी बनती है, 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लास्ट पार्ट नंबर ई। अब इसमें भी आपको अल्फा और बीटा दो रूट्स गिवन है, अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और बीटा की वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आपने इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लो, जिस तरह हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर करते आ रहे हैं। x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। ए और b की वैल्यू चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। x के वाले टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है 1, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस 3, x वाले टर्म के साथ जो कॉफिशिएंट है। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे को वैसे b है, b की वैल्यू आपके पास कितनी है -3। अगर a है तो a की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/1 इज इक्वल टू 3 होता है। सिर्फ डायरेक्ट लिख लो इसको, सिर्फ 3। तो सम ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना है 3। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ए और c की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू आपके पास मौजूद है, c की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट है 6, ये c की वैल्यू। अब a और c की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c है, c की वैल्यू 6/1 सिर्फ 6 ही होता है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना आ चुका है 6। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है। अब क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेटिक ये रूट्स आपको गिवन है, इन दोनों का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लो। पहले सम s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, ये वाला प्लस वैसे का वैसे। बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। प्लस इस ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू बटे वाली प्लस हो रही हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा से कैंसिल, बीटा 1 टाइम बीटा, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे। बीटा से कैंसिल, अल्फा 1 टाइम अल्फा। अब यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो और यहाँ पे भी, इन दोनों में वैल्यू पुट कर दो। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, ये प्लस वैसे का वैसे। यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। अगर अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास कितनी है 6। अगर आप देखो दो बटे वाली वैल्यू दरमियान में प्लस है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा आपके पास 6, 1 6 टाइम 6 और 6 3 टाइम 18, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे ही। 6 1 टाइम 6 और 1 3 टाइम 3। नेक्स्ट इसको इधर करते हैं। s इज इक्वल टू 18 प्लस 3 21 और 6 वैसे का वैसे। s इज इक्वल टू 3 2 टाइम और 3 7 टाइम। तो आपके पास s की वैल्यू कितनी है, 7/2। नेक्स्ट p प्रोडक्ट की वैल्यू, p इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ पे भी देखो तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, सेकंड ब्रैकेट में दो बटे वाली वैल्यू आपस में प्लस हो रही है। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए इनका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। अल्फा से कैंसिल, बीटा 1 टाइम बीटा प्लस बीटा से कैंसिल, अल्फा 1 टाइम अल्फा। वैल्यू पुट कर दो, p इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 इंटू सम ऑफ रूट की वैल्यू 3 ओवर प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू 6। p इज इक्वल टू 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 3/2। अब s भी मौजूद है, p भी मौजूद है। आप इन दोनों की वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। गिवन इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² वैसे का वैसे माइनस s है, s की वैल्यू आपके पास कितनी है 7/2, x वैसे का वैसे प्लस p की वैल्यू आपके पास कितनी है 3/2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे बटे वाली वैल्यू आ रही है, तो इनको खत्म करने के लिए एलसीएम ले लो। इसके नीचे 1 है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास 2। अब 1 2 टाइम 2 और 2x² टाइम 2x², दरमियान में माइनस वैसे का वैसे। 2 1 टाइम 2 और 1 7x टाइम 7x प्लस 2 1 टाइम 2 और 1 3 टाइम 3 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों के नीचे 2 डिवाइड और जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आप इन दोनों रूट्स को इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो कौन सी बनती है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर। कहता है अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स हैं तो नीचे जो रूट्स आपको गिवन है इनको इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाओ। अब ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया इसको भी आपने सेम सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का टोटल 2 पार्ट्स में चलते हैं, इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। सोल्यूशन, इसमें जो दो रूट्स गिवन है इनको इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट रूट है आपके पास अल्फा, सेकंड रूट है आपके पास बीटा। अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू बीटा स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लो। तो वो फाइंड करने के लिए इसको क्वेश्चन के अंदर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब ए और बी की वैल्यू चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है 1 ये की वैल्यू, बी की वैल्यू एक्स वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है प्लस पी ये बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी है तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी है पी, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी और 1 इज इक्वल टू माइनस पी। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपके पास कितना है माइनस पी। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब बी और सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है क्यू, ये आपके पास सी की वैल्यू। अब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी है तो सी की वैल्यू कितनी है क्यू, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू और 1 इज इक्वल टू क्यू। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है क्यू। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास सम ऑफ रूट भी आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है। इतना करने के बाद जो क्वेश्चन के अंदर रूट्स दिए गए इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लो। पहले सम एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट कर दो, एस इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है बीटा स्क्वायर। अब एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट का फार्मूला। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट का फार्मूला किसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है माइनस पी इसका स्क्वायर, माइनस 2 वैसे का वैसे अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है क्यू। अब एस इज इक्वल टू माइनस पी का स्क्वायर लेते हो तो प्लस पी स्क्वायर, माइनस 2 क्यू वैसे का वैसे। तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट पी की वैल्यू फाइंड करते हैं, पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, पी इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू बीटा स्क्वायर, पी इज इक्वल टू इन दोनों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, पी इज इक्वल टू सिर्फ हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है क्यू होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो पी इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर लेते तो क्यू स्क्वायर ही आता है। तो पी की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है क्यू स्क्वायर। अब आपके पास एस भी मौजूद है पी भी मौजूद है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मौजूद है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस है तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, 7 एक्स वैसे का वैसे प्लस पी है तो पी की वैल्यू आपके पास कितनी है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपने बनानी थी। इसका मतलब है इन दोनों रूट्स को जब आप इस्तेमाल करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो कौन सी बनती है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 20 का लास्ट पार्ट। अब इसमें भी आपको अल्फा बीटा दो रूट्स दी गई हैं, अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू बीटा और अल्फा, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब ए और बी की वैल्यू चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है 1 ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एक्स वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है प्लस पी ये बी की वैल्यू। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे बी है तो बी की वैल्यू कितनी है पी, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब ए और सी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मौजूद है, सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है प्लस क्यू ये सी की वैल्यू है। अब ए और सी की वैल्यू पुट कर दो, सी है तो सी की वैल्यू कितनी है क्यू, अगर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू और 1 इज इक्वल टू क्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आपके पास कितना है क्यू। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मौजूद है। अब जो क्वेश्चन के अंदर रूट्स दिए गए इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। पहले सम एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है बीटा ओवर अल्फा। एस इज इक्वल टू आप देखो 2 बटे वाली वैल्यू है, दरमियान में प्लस एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा। अब बीटा बीटा से कैंसिल अल्फा अल्फा टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा बीटा टाइम बीटा स्क्वायर।
एस इज इक्वल टू, ऊपर देखो नॉमिनेटर में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट का फार्मूला बन रहा है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट का फार्मूला किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही। अब एस इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? माइनस बी इसका स्क्वायर माइनस 2 वैसे का वैसे। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास कितनी है? क्यू। नीचे भी अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है? क्यू पुट कर दो। एस इज इक्वल टू माइनस पी का स्क्वायर लेते हो तो प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू वैसे का वैसी ओवर क्यू वैसे का वैसी। तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, पी इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है? अल्फा ओवर बीटा। बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? बीटा ओवर अल्फा। अब अल्फा से कैंसिल, बीटा से कैंसिल, तो पी इज इक्वल टू 1। पी की डायरेक्ट वैल्यू निकल आई है 1। अब एस और पी की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना लो। लिखो गिवन इक्वेशन आपके पास क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस एस है, तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी है? पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू 7x वैसे का वैसे प्लस पी है, पी की वैल्यू कितनी है? 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन बटा आ रहा है, बटा खत्म करने के लिए आप एलसीएम ले लो। तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 1 क्यू और 1 इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास? इधर कर लेते हैं नेक्स्ट। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? क्यू एलसीएम आ जाएगा आपके पास। अब 1 क्यू टाइम क्यू और क्यू को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, क्यू एक्स स्क्वायर, दरमियान में माइनस वैसे का वैसे ही। क्यू से कैंसिल, तो ऊपर क्या रह जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू 7x वैसे का वैसे ही। ये प्लस वैसे का वैसे ही 1 क्यू टाइम क्यू और क्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, क्यू इज इक्वल टू 0। क्यू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, अब क्यू डिवाइड और जाकर मल्टीप्लाई होगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आप इन दोनों रूट्स को इस्तेमाल करते हो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।